नमस्कार, मैं हूं श्रुति और साई की फुलवारी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम फिर से आपके लिए नए टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे कि बाबा की दिनचर्या के बारे में आपने हमारी बाबा की फुलवारी में 3 भागों में बाबा की दिनचर्या को जाना था, उसी तरीके से आज हम बाबा की भिक्षाटन प्रणाली को 4 पार्ट्स में लेकर आए हैं। क्योंकि बाबा की लीलाएं इतनी सूक्ष्म नहीं है, इतनी छोटी कहानियां नहीं है कि आपको एक छोटी सी वीडियो में बता दी जाए। बाबा की लीलाएं अपरंपार हैं और इसी तरह से ही बाबा की हर लीला को विस्तार से बताते हुए थोड़ा समय लग जाता है और वीडियो लंबा हो जाता है। तो इसलिए आपको इस भिक्षाटन प्रणाली को भी 4 भागों में हमने बांटा है, ताकि आप बहुत अच्छे से विस्तार से बाबा की हर लीला को जान सके। जो अनसुनी अनकही बातें हैं वो बाबा की फुलवारी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच पाए, ऐसी हमारी कोशिश है। और बाबा की भिक्षाटन प्रणाली में आप जानेंगे कि बाबा किस तरह से भिक्षा किस समय लेने जाते थे, किस तरह से लेते थे, कौन सा रास्ता अपनाते थे, किन 5 घरों में से बाबा भिक्षा लेने जाया करते थे। और वो 5 घर कौन से ऐसे सौभाग्यशाली घर थे जो प्रभु को भिक्षा देते थे, जो सब जगत को देने वाला है उसको भिक्षा दिया करते थे। बाबा ने अपना जीवन है जो एक फकीर के रूप में व्यतीत किया था, लेकिन बाबा इस फकीरी को ही सच्ची अमीरी माना करते थे। तो इस तरह से बाबा भिक्षाटन करते थे और भिक्षा में जो भी मिलता था वो बाबा किसको दिया करते थे। और इसके साथ ही बाबा की एक रोचक कहानी भी है कि बाबा जब भिक्षाटन करके आते थे तो जो दाना होता था वो पक्षियों को डालते थे और बाबा एक ही जगह पे खड़े होके ऐसा काम करते थे। और ऐसे करते हुए उनके वहां पर पद चिन्ह बन गए थे। वो पद चिन्ह आज कहाँ पर है, आप उनके दर्शन कैसे कर पाएंगे। और उन पद चिन्हों के दर्शन करके उनको नतमस्तक होके ऐसा लगेगा कि जैसे आपने साक्षात बाबा के मतलब चरणों को हाथ लगाया हो, ऐसे भावना आती है। तो वो दर्शन आपको कैसे और कहाँ प्राप्त हो सकते हैं वो भी आप साई की फुलवारी के माध्यम से जानेंगे। इसके साथ ही और बहुत से विषय हैं जिन्हें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सब भिक्षाटन प्रणाली आपको बताएंगी हमारी साई माँ सुनंदा जी के द्वारा। आप ये सब कहानी सुनेंगे विस्तार से। इसके साथ ही बाबा की फुलवारी को आगे बढ़ाइए और अपने विचार बताइए। सभी साई भक्तों को ओम साई राम। आज का विषय है बाबा की भिक्षा प्रणाली। बाबा सुबह 8 बजे भिक्षा के लिए निकलते थे। काकड़ आरती के बाद सभी भक्तों को ओदी का वितरण करने के बाद बाबा भिक्षावटन के लिए निकलते थे। वे पहले गणपत तात्या कोटे पाटिल मतलब बाईजाबाई के घर जाते थे। उसके बाद अप्पाजी पाटिल, सखाराम शेलके, वामन गोंडकर और नंदूराम मारवाड़ी, इन्हीं घरों में वो भिक्षा लेने जाते थे। आप ज़रा सोच के इस बात पे गौर कीजिए कि जो हमारे पालनहार हैं, जो हमारे रक्षक हैं, हमारे पिता हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे सब कुछ हैं, वे भक्तों के घर जाके खुद भिक्षा मांगने के लिए खड़े हो जाते थे। कितना विचित्र खेल है परमात्मा का। हर एक घर में भिक्षा अलग अलग तरह से मांगते थे। मतलब भिक्षा जिन घरों में लेते थे वे भी कितने भाग्यशाली हैं कि एक भगवान को वो भिक्षा देने लायक हुए हैं। मतलब भगवान ने उनको चुना है, उनके कर्मों को निर्मूल करने के लिए बाबा ने उन घरों को चुना था। बाबा जैसे हर एक घर में अलग तरीके से भिक्षा मांगते थे, तो वे कहते थे, आबाद ए आबाद, अल्लाह भला करेगा, और गृहस्थियों को आशीर्वाद देते थे, खास करके उन ग्रहों के रहने वाली औरतों को। वह कहते थे बाईजा माँ के पास जब जाते थे उसके घर में, तो जेवन दे बाईजा माँ, रोटी लाओ, ऐसे बोलते थे। फिर माँ वामन राव और अप्पा जी के घर जब वे जाते थे, उनके सामने घर के सामने खड़े होकर उनको बुलाते थे और कहते थे, बाकरी दे। बाकरी आप जानते होंगे। सखाराम शेलके के घर के सामने खड़े होकर उनकी पत्नी को पुकारते थे, इतलाई बाई, रोटी ला।
आखिर में नंदूराम मारवाड़ी के घर जाते थे और कभी कहते थे नंदूराम बाकरी दे, या उनकी पत्नी को बुलाते थे जो जिनका नाम राधा भाई था, लेकिन कभी बाबा उसको उसके नाम से नहीं पुकारते थे राधा भाई करके, उसको बोपड़ी बाई करके बुलाते थे। बोपड़ी बाई बाकरी दे। बोपड़ी का मतलब मराठी में है जो हकलाते हैं ना, उनको भोपड़ी कहते हैं। तो राधा भाई जो थी वो हकलाती थी थोड़ी सी। बाबा उसके पास चिल्लाते थे, उसके उससे बहुत कभी कभी क्रोधित होते थे क्योंकि वो देर करती थी, बाबा को खड़े कर रख देती थी, भिक्षा लाने में देर कर देती थी। तो बाबा गुस्से से पूछते थे उससे कि बोपड़ी बाई इतनी देर क्यों कर रही हो। मतलब कितना देखिए अपनापन बाबा सबके साथ प्रकट करते थे। अपने परिवार वालों से जैसा हम बात करते थे वैसे बात करते थे। जब कोई भी त्योहार भी नहीं होता था या कोई विशेष पर्व भी नहीं होता था तो बाबा कभी कभी मिठाई भी मांग लिया करते थे इस बोपड़ी बाई से और कहते थे बोपड़ी बाई मिठाई मिठाई लाओ। तब भोपड़ी बाई क्या करती है, सब काम वाम छोड़ के बाबा के लिए जल्दी जल्दी पूरन पोली बना के लेके दे देती थी। तो बाबा उस पूरन पोली से एक टुकड़ा अपने मुंह में डालते थे और बाकी सब भक्तों के बीच में बांट देते थे। पहले पहले तो जब शिरडी में बाबा भिक्षा के निकलते थे तो सारे गलियों में जाके भिक्षा लेते थे, बहुत सारे घरों से जाके भिक्षा मांगते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने नियमित रूप से सिर्फ 5 घरों में भिक्षा लेना शुरू किया और एक ही रास्ता हमेशा अपनाते थे। हालांकि नंदूराम का घर द्वारका माई के सीधे सामने था, फिर भी बाबा वहां आखिर में ही जाते थे। इसका कारण बाबा ही जानते हैं। हम ये सब बातें जानकारी के लिए जान सकते हैं, लेकिन ये बाबा ने क्यों किया ये सब हमको बताने के लिए कोई है नहीं और हमें हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा का खेल है। कभी कभी दिन में 7 या 8 बार भी भिक्षा मांगने चले जाते थे बाबा। ये प्रक्रिया क्या है ये भी कोई नहीं जानता। बाईजामा का कहना है कि बाबा पहले 3 साल के लिए 8 बार उनके यहाँ भिक्षा मांगने जाते थे। उसके बाद दिन में 4 बार जाया करते थे 3 सालों के लिए लगातार। फिर उसके बाद 2 बार आते थे 12 सालों तक। लास्ट में अंत में वो सिर्फ एक दिन में एक ही बार जाते थे। जब बाबा बाईजाबाई के यहाँ भिक्षा मांगने जाते थे तो उसको बहुत बुरा लगता था कि बाबा बाहर ही खड़े रह के भिक्षा लेके चले जाते थे। तो बहुत विनती करती थी, बाबा घर में अंदर आके बैठिए, आराम से बैठ के खाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप अगर अंदर आके बैठोगे तो। लेकिन बाबा ने एक उसूल बना रखा था कि किसी भी भक्त के घर के अंदर वे नहीं जाएंगे। लेकिन माँ का प्यार इतना था बाईजा माँ का बाबा के ऊपर कि वो उसको ठुकरा नहीं पाते थे। तो कभी कभी क्या करते थे, उनके घर के बाहर जो प्लेटफॉर्म होता था ना उसके ऊपर जाके बैठ जाते थे और आराम से बाईजा माँ जो भी देते थे खाते थे। बाईजा माँ उनसे इतना प्रेम करती थी और बाबा भी उनके ऊपर बहुत प्रेम जताते थे, क्योंकि ये जन्म जन्मों का रिश्ता था उन दोनों के ऊपर। ना कि अभी करती थी ऐसा काम। बाईजामा जब बाबा पहले पहले शिरडी में आए थे तब भी उनके ऊपर उनको इतना प्रेम और प्यार आ गया था कि वो उनको ढूंढते ढूंढते जंगलों में भटकती थी खाना लेके। और जब तक बाबा वो खाना ना खाएं, जब तक वो ग्रहण ना करें, तब तक बाईजामा खुद नहीं खाती थी। यही उनका कार्यक्रम था। इससे बाबा बहुत ही खुश रहते थे कि इतना प्रेम जताती है हमारे ऊपर। और इसके लिए बाबा ने बहुत कुछ बाईजामा के लिए किया और उनके बेटे तात्या के लिए भी बाबा ने किया। बाबा कहते हैं कि बाबा बाईजामा का और मेरा कई जन्मों का रिश्ता है और पिछले एक जन्म में वो मेरी बहन थी। तो इस रिश्ते का मतलब कोई मोल नहीं है। ये मन ही मन में उभरता है और मन ही मन में ये लोग प्यार जताते हैं एक दूसरे से। और इतना कुछ बाईजामा ने बाबा के लिए भी किया और बाबा ने बदले में बहुत कुछ दिया बाईजामा को।
ये बातें तो चलती रहेंगी, मतलब इसको कहीं रोकने का मन भी नहीं कर रहा है। लेकिन मैं इसका अगला और जो ऑडियो होगा, कल का जो ऑडियो होगा, इसमें और भी कई ऐसी बातें आपसे शेयर करूंगी बाबा की कृपा से, कि ये बाबा की जो कथा है जो बता रही हूँ, बाबा का दिनचर्या हो या भिक्षा बटन हो, ये कितना भावुक एक ये कार्य था। और बहुत ही प्रेरणादायक था, क्योंकि इस भिक्षा के देने में और भिक्षा के लेने में बहुत बड़ा एक तात्पर्य और गूढ़ रहस्य है। ये सब बातें हम कल आपस में बात कर लेंगे। अब के लिए ओम साई राम, जय साई राम।